हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की काफी सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास, सो आई हैव टेकन दिस टॉपिक टुडे। और 5 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करूंगा इस वीडियो में। 5 क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं सब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन हम करेंगे। कहीं आपको सीआई निकालना है, कहीं आपको टाइम फाइंड आउट करना है, कहीं आपको रेट फाइंड आउट करना है, राइट, लाइक दैट। तो 5 क्वेश्चन मस्ट आप देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे, देखिएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको गिवन है एम स्टार्टिंग सॉल्यूशन पार्ट। देखिए ध्यान से जरा। प्रिंसिपल इज गिवन टू यू 24,000 रुपीज। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू द फार्मूला। ओके, सबसे पहले आप फार्मूला देखिएगा। 25 रुपीज एंड रेट इट इज गिवन 15%। रेट गिवन है आपको एंड टाइम इज गिवन 2 इयर्स। टाइम आपके पास 2 इयर्स गिवन है। एक एक क्वेश्चन को आपको कंपेयर भी करना है आपस में कि किस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओके, और क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, राइट। सो जो मेरा फार्मूला होता है उसमें मुझे डायरेक्ट अमाउंट मिलेगा। तो पहले मैं अमाउंट फाइंड आउट कर लेता हूं, राइट। प्रिंसिपल इंटू 1 रेट बाय 100 डिवाइड पावर टाइम, राइट। दिस इज आर, दिस इज टाइम। ये आपका फार्मूला होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम। ओके, इसी पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है। इसी के बेस पे कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन, बैक्टीरिया इंक्रीजिंग एंड ब्लड सेल्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, सब करेंगे। ओके, चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पी इज 24,000, राइट, एंड 1 प्लस वैल्यू ऑफ आर इज 15 डिवाइड बाय 100, ओके, एंड टाइम इज 2 इयर्स। ओके, पुट द वैल्यूज बट नाउ हम क्या करेंगे। 24,000, सबसे पहला आपका काम है 5 3 जा 15 और 5 2 जा, राइट। अब यहां पे आप क्या 3 बाई, यहां पे मैं इसको 1 बाय 1 कर देता हूं, ओके, राइट, प्रॉपरली। सो 3 बाई 20 रेज टू पावर 2, राइट। अब इस स्टेप को मैं आगे लेके चलता हूं। जितना हो सकता है हम इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं आएगी फिर। ओके, अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा बच्चों, 24,000 इंटू एलसीएम होगा मेरा 20, 1 और 20 का एलसीएम 20, देन 1 डिवाइड बाय 20 तो ऊपर 20 आ जाएगा आपके पास। दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज, फ्रैक्शंस का एडिशन आपको बहुत अच्छे से आता है। एंड दिस इज 3 ओनली पावर 2। ओके, सो ये हो गया बच्चों आपके पास 23 बाई 20 पावर 2 मीन 23 इंटू 20 एंड 23 इंटू 20, ओके, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, सो 0 टू 0 कैंसिल हो गया, 0 से सेकंड 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको कट कर दीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 0 एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 0 एंड राइट 2 6 जा 12 एंड 0 आ गया। तो 60 इंटू 23 इंटू 23, दिस इज योर अमाउंट। ये आपके पास अमाउंट आ रहा है बच्चों। यहां हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 31740, राइट। ये आ जाएगा मेरे पास रुपीस, दिस इज रुपीस में आंसर आ गया 31740। ये अमाउंट आ गया मेरे पास कि अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करता हूं दिस रेट पे 2 साल के लिए फॉर द 2 इयर्स, तो मुझे इतना पैसा वापस मिलेगा बैंक से, ओके, या किसी भी फॉर्म से। नाउ आई विल फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टोटल अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो मुझे सीआई मिल जाता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो अमाउंट इज 31740 minus 24,000 rupees. So find out rupees. CI is equal to माइनस करेंगे बच्चों हम 0 4 7 एंड 7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली। दिस इज माय CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको इसमें समझना था कि फार्मूला क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कैसे मैं वैल्यूज पुट करता हूं, ठीक है।
थोड़े से इसमें अभी आपके पास क्या होगा, रिवर्स क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाते हैं कि सीआई गिवन है, अमाउंट गिवन है। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, इन व्हाट टाइम विल ₹800 अमाउंट टू ₹882 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको यह भी देखना है कि कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है या सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, वो सब भी हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट, कि कैसे आपको हाफ ईयरली में क्या करना है, क्वार्टरली में आपको क्या करना होता है, राइट, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। अभी यहाँ पे मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मुझे टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको, दिस इज माई प्रिंसिपल। सॉल्यूशन पार्ट में हम देखते हैं, प्रिंसिपल मुझे गिवन है दैट इज 800 रुपीज, अमाउंट मुझे गिवन है दैट इज 882 रुपीज, ओके, एंड रेट मुझे गिवन है बच्चों 5%। दिस इज द रेट गिवन, ओके। सो लेट टाइम इज इक्वल टू टी। टाइम को मैं टी कंसीडर कर लेता हूं, ओके। चलिए अब देखिएगा, अमाउंट का वही फार्मूला लिखेंगे आप, सेम फार्मूला, उसी फार्मूले से सारे काम होंगे आपके। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टी। फार्मूला याद रखिएगा, उसी फार्मूले से आपके एप्लीकेशंस के सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बैक्टीरिया इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ओके, सब आपके क्वेश्चन इसी फार्मूले से हो जाएंगे। सो अमाउंट कितना गिवन है मुझे? 882, प्रिंसिपल इज गिवन 800, पुट द वैल्यूज 5/100 and time is t only, okay. Now you will memorize your previous knowledge also in class 7th आपने कुछ पढ़ा था। अब देखिएगा ये जो 800 है वो यहां मल्टीप्लाई में इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ओके, एंड दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन t के साथ। t एक इसमें वेरिएबल है, आपको उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो 800 आपका यहां मल्टीप्लाई में है, ये 800 आपका यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप? दिस डिवाइड बाय 800 इज इक्वल टू, कैंसल इट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1 0 0, राइट, 20। तो अब यहां पे एलसीएम लेंगे 1 लगा के, 1 प्लस 1/20 हम करेंगे तो 21/20 हो जाएगा मेरे पास, 21/20 रेज टू पावर टाइम टी, ओके। सो यहां पे देखिएगा, हर क्वेश्चन जहां पे आपको टाइम फाइंड आउट करना होगा तो ये चीज पहले से प्रीवियसली सेट होगी कि इधर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इस बेस का कुछ ना कुछ पावर बनेगी, यानी कि यहां ये जो नंबर्स है ये 21/20 का कुछ पावर हमेशा बनेगा, ऑलवेज होगा ऐसा, जब आपको टाइम फाइंड आउट करना है। बिकॉज यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कंपेयरिंग द पावर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, राइट, ये बन गया मेरे पास। अब आपको इतना स्क्वायर्स आपने पढ़ा है और क्यूब भी आपने पढ़ा है, तो इतना आपको फ्रीक्वेंटली एकदम से माइंड में आ जाता है कि यहां पे हम क्या करेंगे। ये किसका पावर है? 441 किसका पावर है? ये 21/20 का पावर 2 है बच्चों, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। नाउ बोथ द बेस आर सेम, इक्वेट द पावर। यू विल राइट हियर base is same, so equate the power। तो हम पावर को इक्वेट कर देंगे, मीन इक्वल पुट कर देंगे। सो t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू t और t इज इक्वल टू 2 आपका आंसर। टू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, मीन आपका आंसर आ गया t इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ओके, कि टाइम आपका 2 ईयर्स आ गया, ओके। अब देखिएगा यहां एक छोटा सा डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको मैं लेके आ रहा हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओनली एंड ओनली कुछ वैल्यू चेंज होगा और लिखा हो कंपाउंडेड, सेमी एनुअली और हाफ ईयरली। तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे जिसमें आपको बाकी सब सेम होगा, टाइम फाइंड आउट करना है और आपको कंपाउंडेड एनुअली की जगह सेमी एनुअली अगर लिखा होगा तो आप कैसे करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000, प्रिंसिपल इज 8,000 फॉर
1 होल 1/2 ईयर्स, राइट, यानी आपके पास 1.5 ईयर है, राइट। इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। एंड 10% पर एनम, रेट आपके पास है 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपके पास आ गया है कॉन्सेप्ट नया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये आ गया आपके पास। यहां पे आपको मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए, इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहां पे 2 क्लाउड बनाए हैं और कुछ लिखा है, इनको नोट करिएगा। हाफ ईयरली का मतलब होता है जब आपके पास लिखा हो हाफ ईयरली, तो जो भी टाइम गिवन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल टाइम बन जाएगा जो आपको फॉर्मूले में पुट करना है। एंड रेट डिवाइड बाय 2, जब आप टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट को आपको 2 से हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। इसी तरह से अगर यहां पे लिखा हो क्वार्टरली, ओके, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। क्वार्टरली अगर लिखा हो तो टाइम को मल्टीप्लाई करना है 4 से, बिकॉज इन 1 ईयर देयर विल बी 4 क्वार्टर। किसी भी चीज के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें 4 क्वार्टर बनेंगे, 3 मंथ के पैकेट बन जाएंगे आपके। 1 ईयर का एक क्वार्टर जो होगा वो 3 मंथ का हो गया, ओके। 3 + 3 + 3 + 3 1 ईयर, 3 मंथ के 3 मंथ के 4 पैकेट हो गए, ओके। तो अगर आपको क्वार्टरली लिखा हो यहां पे तो आपको टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 4 से डिवाइड कर देना है, बस। फिर वो वैल्यू पुट कर देना है फॉर्मूले में, और नया कुछ भी नहीं करना आपको। इतनी सी बात सीख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, तो अगर ऐसा लिखा है तो आपका रेट, न्यू रेट क्या बन जाएगा, न्यू रेट आपका जो पुट करना है आपको 10 डिवाइड बाई 2 = 5% हाफ ईयरली, ये रेट हो गया आपका हाफ ईयरली। अब यहां पे लिखेंगे, जब आपने डिवाइड कर दिया तो यहां पे आप हाफ ईयर लिखेंगे, यहां पे एनुअली नहीं लिखेंगे, पहले वो एनुअली लिखा हुआ था पर एनम, राइट। और टाइम आपका हो जाएगा बच्चों 1 होल 1/2 क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2 + 1 3/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है, सो इट विल बिकम 3 हाफ ईयरली, ये हो गया 3 हाफ ईयरली, ओके। अब फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास है अमाउंट इनटू प्रिंसिपल रेट बाय 100 और टाइम आपके पास टी हो गया, ओके। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अमाउंट = व्हाट इज प्रिंसिपल 8000, ओके, 1 प्लस रेट R इज 5%, 5/100, टाइम इज 3, टाइम आपका 3 हो गया। पहले आपका यहाँ पे फ्रैक्शन था, तो अगर फ्रैक्शन पावर में आ जाता तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, आप सोल्व नहीं कर पाते ना, आपका प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया। इसीलिए यहाँ पे आपको देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको 1.5 ईयर की अगर बात करूं तो 1.5 ईयर के केस में आपको टाइम 2 तरीके से दिया जा सकता है। व्हाट इज दिस, दिस इज 18 मंथ्स, क्या है 18 मंथ्स, ये 18 मंथ है, ओके। और अगर देखिए कई बार हो सकता है कि 1.5 ईयर को 18 मंथ्स भी लिखा हो, तो वहां पे 18 मंथ का मतलब क्या हुआ, 6 + 6 + 6, 6 मंथ के 3 पैकेट बन गए, 6 मंथ मीन हाफ ईयरली, तो वो भी 3 आएगा आपका, ओके। चलिए आगे करते हैं इस कैलकुलेशन को। अमाउंट = आपके पास आएगा बच्चों 8000 इंटू, सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 जा 520, तो एलसीएम लेंगे 21/20 आएगा, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। वाई आई एम राइटिंग 3 टाइम्स, बिकॉज पावर इज 3, राइट और नॉट। अब देखिएगा 0 to 0 0 0 3 जीरो कैंसिल हो गई मेरी, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 से कैंसिल किया 1, खत्म। मीन 21 इंटू 21 इंटू 21 आपके पास अमाउंट आ जाएगा, राइट। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 21 21 21 को, आपके पास आएगा 9261, राइट। ये आपका हो गया बच्चों अमाउंट। अब आप निकालेंगे, आपसे अमाउंट भी पूछा है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है। सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 9261 माइनस 8000, प्रिंसिपल वाज 8000, सो CI = हो गया बच्चों रुपीज, दिस इज ऑल्सो रुपीज, यूनिट इज मस्ट रुपीज 1261, आपके पास आंसर आ गया। दोनों ही आंसर आपको देने पड़ेंगे, दिस इज अमाउंट एंड दिस इज CI, ओके। चलिए बच्चों, इसी के साथ कुछ आप समझ गए होंगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली की कहानी क्या है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एप्लीकेशंस ऑफ
कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।